क्वेश्चन है ए पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर एंड एरिया ये कितना है राइट एंगल ट्राइंगल का 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिलतरतीब, यानी जिसका नाम पहले है उसकी वैल्यू पहले वाली, जिसका नाम बाद में है उसकी वैल्यू बाद वाली। यानी इसका पेरीमीटर ये 12 है और एरिया इसका 6 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ मालूम करनी है। तो पहले मैंने राइट एंगल ट्राइंगल का एक स्केच बना लिया, ये आपने रफली बनाना है, अगर बनाना चाहें तो बना लें, नहीं भी बनाएंगे तो ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह मैंने आपको समझाने के लिए इसको बनाना बेहतर समझा। एक ट्राइंगल में ये होता है कि 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, और जो नीचे वाली साइड को बेस कहते हैं, और जो दूसरी होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं और उसको हाइट कहते हैं। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज और दूसरी एक बेस होती है और एक हाइट होती है। तो अब इसमें जैसा कि बताया हुआ मैंने कि इसका जो पेरीमीटर है ये 12 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ ट्राइंगल है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो हमें सबसे पहले हेल्प मिलनी है वो एरिया जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है ना, उसके फार्मूले से हमें हेल्प मिलनी है। सबसे पहले हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब इसमें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी जगह पे हम सारी जगह पे इसकी वैल्यू एरिया की पुट कर देंगे। ये 6 आ गया, इक्वल का इक्वल आ गया, 1/2 का 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये दोनों वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो पहले हम ये 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, बाकी इधर आएगा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये 12 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट 12 है। अब यहां पे आके जो आपने ट्रिक यूज करना है ना वो ये है कि बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करने से 12 आए। इसमें एक और बात भी आपने याद रखनी है कि इसका जो हाइपोटेन्यूज अकेला होता है ना, हाइपोटेन्यूज जो अकेला होता है, हाइपोटेन्यूज इस अकेले का स्क्वायर जो होता है ना इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस हाइट के स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम, बेस और हाइट दोनों का स्क्वायर लें फिर उनको प्लस करें, तो इसका जो सम आता है ना वो हाइपोटेन्यूज के अकेले के स्क्वायर के इक्वल होता है और हाइपोटेन्यूज हमेशा इनसे बड़ा होता है। तो अब देखिए कि बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करें। अब इन्होंने जो क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है ना वो सिर्फ हमने इसकी साइडों को बैलेंस रखने के लिए दिया हुआ है। अब देखिए बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके 12 देखिए आता है और फिर उसमें कौन सी वैल्यू प्लस करें कि उनका पेरीमीटर भी आ जाए। तो पेरीमीटर होता है क्या है, वैसे पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री वॉल की टोटल लेंथ को। इसकी जो बाउंड्री वॉल है ना, किसी भी शेप की जो बाउंड्री वॉल होती है उसकी टोटल लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं। तो अब देखिए ये 12 किस किस के साथ आता है। जो 12 है 12 के यानी कि फैक्टर कौन कौन से हैं, इसके फैक्टर हम लिख सकते हैं 4/3 भी, और इसके फैक्टर हम कर सकते हैं 12/1 भी या 6/2 भी। ऐसे होता है ना, ऐसे। अब हमने अगर एक चीज को हम बेस समझ लें, एक को हाइट समझ लें, जैसे ये इसका अगर बेस 6 है हाइट 2 है, ठीक है ना, यहां पे ये अगर हमारा ये 2 है या ये 6 है, इन दोनों को अगर हम प्लस करें 6 और 2 8 में क्या प्लस करें कि पेरीमीटर की इक्वल हो जाए। इसमें हम अगर 4 प्लस करेंगे तो 6 और 2 8 और 4 12 होते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है ना वो हमेशा इनसे बड़ा होता है, इसलिए ये 6 और 2 से ये वैल्यू छोटी है, इसलिए ये वाली वैल्यू हमारी नहीं है। जो 2 और 6 वाली वैल्यू ना ये हमारी नहीं है, ये वाली वैल्यू नहीं है। फिर हम 4 और 3 से चेक कर लेते हैं। ये पहली दफा मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लेंथी होगा, जब आप खुद से करोगे तो इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं 4 और इस वाले को चेक कर रहा हूँ, ये तो कट हो गया ना, ये भी कट हो गया। ये अगर हमारा 4 है और एक 3 है, अब देखिए ये 3 और 4 7 होते हैं। 7 में क्या प्लस करेंगे 12 हो जाए, इसमें 5, 7 में 5 प्लस करें तो 12 होता है। ये इनके इसका पेरीमीटर 12 है ना, तो इन तीनों वैल्यू को प्लस करने से 12 आ रहा है।
12 तो पहले भी आ गया था, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, इसलिए वो 4 जो वैल्यू आ रही थी ना वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, इसलिए 4 और 3 वाला। अब हमने इसमें चेक करके देख लेना है कि वाकई क्या ये हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है 5 आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन अगर ये हम इसमें चेक करें कि हाइपोटेन्यूज का जो हमने किया है 5 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज में हमारा 3 है, हाइट 3 है, इसका स्क्वायर अगर तो ये इक्वल आ जाए फिर तो इसका मतलब है कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज इसका ठीक है 5 ही है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल ना आए तो फिर कुछ और देखेंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 में 9 प्लस किया तो 25 होता है। अब देखो दोनों साइडें इक्वल आ गई, मतलब कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वाकई ठीक है जो बेस और हाइट के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रही है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो आपने हाइपोटेन्यूज हमने जो अभी निकाला है 5 वो ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये वाला जो स्टेप था जिस तरह हमने चेक करने के लिए किया है, तो ये चेक हमने करना है, तो वो हमने यही से पेरीमीटर से अंदाजा कर लिया था कि ये एक 3 साइड है एक 4 है, तो ये वाली साइड 5 होएगी तो ये 12 बनता है ना। तो पेरीमीटर सर्कल का मतलब होता है कि चारदीवारी की टोटल लेंथ, तो 3 और 4 में 5 प्लस करने से ही ये 12 आता था। तो लिहाजा ये हमारा जो हाइपोटेन्यूज मालूम करना था, ये 5 हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा चेक करने का स्टेप था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन द फिगर। ये फिगर एक दी हुई है, इसमें ए की वैल्यू मालूम करनी है। तो ए की वैल्यू मीन कि ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है ना, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज मालूम करने के लिए हमें इसकी ये दोनों साइडों का मालूम होना जरूरी है। तो जब एरिया दिया हो ना, किसी भी स्क्वायर का एरिया दिया हो तो उसकी एक साइड की लेंथ हम मालूम कर सकते हैं। ये भी एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है, तो इसकी एक साइड की लेंथ हम मालूम कर सकते हैं। जब भी स्क्वायर का एरिया दिया हो ना तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। जैसे 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका होता है 9। तो इसका 144 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो यानी 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12। तो इसकी एक साइड 12 है, हर साइड इसकी 12 है, इसकी हर साइड 9 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी कोई स्क्वायर दिया होता है तो उसकी एक साइड की लेंथ मालूम करने के लिए, एक साइड की जो लेंथ होती है ना, इसको चाहे आप एक्स वाई का मैंने नाम दिया है, चाहे आप इसको L1 या L2 ऐसे कह लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो इसमें हो जाएगा कि x इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका जो एरिया 81 है, स्क्वायर जो दिया होता है ना, जो एरिया दिया होता है, एरिया का हमने स्क्वायर रूट निकाल लेना होता है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो इसकी एक साइड की लेंथ आ जाएगी, ये साइड आ गई इसकी 9। अब दूसरी साइड उसको y का नाम हमने दिया है, तो इस स्क्वायर का जो एरिया है 144 है। तो जब भी एरिया दिया हो, स्क्वायर का एरिया दिया हो, उसका स्क्वायर रूट करने से उसकी एक साइड की लेंथ आ जाती है। तो 144 अगर आप तो ज़बानी अगर आपको याद है फिर भी ठीक है, नहीं तो ज़बानी नहीं याद तो आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं, फिर पेयर बना के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर लेना है। नहीं तो आपको इतने याद होना चाहिए कि 12 का ये स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाए तो ये बन जाता है 12। तो इसकी ये वाली साइड जो है ना ये आ जाती है 12। तो अब इसमें तो एक जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, इसकी अगर बेस भी दी हो, हाइट भी दी हो, उसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो तो कौन सा फार्मूला यूज होता है, उस फार्मूले का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, या उर्दू में उसको फिसागोरस भी कहते हैं, कुछ उसको पाइथागोरस भी कहते हैं, जो भी कहते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, अकेला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये HYP हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं या इसको हाइट भी कह सकते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर कह लेते हैं, परपेंडिकुलर भी हाइट ही होती है। यानी जो 90 डिग्री के एंगल के जो दोनों बाजू होते हैं ना, एक को बेस को बोलते हैं, एक को परपेंडिकुलर भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, या इसको हाइट भी कह देते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये तो हमने मालूम करना है, ये तो एज इट इज आ जाएगा। एक को बेस कह लें, इसका 12 स्क्वायर प्लस ये साइड इसकी 9 है, 9 स्क्वायर। अब 12 का जो स्क्वायर होता है 144 और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब इन दोनों को प्लस किया
तो ये आ जाएगा 225। अब हाइपोटेन्यूज जो है इसका क्योंकि स्क्वायर है, हमने सिर्फ हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो इसमें ये जो ए है ना, ए इसमें हाइपोटेन्यूज है। अब इसमें स्क्वायर जो खत्म होता है ये होता है स्क्वायर रूट से। अब हमने ऊपर से स्क्वायर खत्म करना है, तो ये खत्म होता है स्क्वायर रूट से। तो जब एक साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो दूसरी साइड पे भी स्क्वायर रूट करना होता है। क्वेश्चन का रूल होता है कि जो एक्शन एक साइड पे होता है वही एक्शन दूसरे साइड पे भी होता है। तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हाइपोटेन्यूज को नाम उन्होंने ए का दिया था, तो मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह पे ना ए लिख दिया, ए स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो 225 किसका स्क्वायर होता है? अगर आपको जुबानी याद है तो भी ठीक है, नहीं याद तो आप लोगों ने इसके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। तो मोस्टली स्कूलों में 8th क्लास में कैलकुलेटर भी अलाउ होता है। तो 15 का स्क्वायर 15 का 225 होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो a इक्वल टू 15। जो भी इसका यूनिट था वो इसके साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी तौर पे प्रेस कीजिएगा। इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़।